तो जय हिंद साथियों, अब वन पेज कॉन्सेप्ट, ये एलो बुक है अंकित भाटी सर की, ठीक है। एलो बुक है, पुराना वर्जन है लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है कौन सा वर्जन है, ठीक है। तो मैं उनकी, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग उनकी ही बुक खरीद रहे हैं, ठीक है, तो हम उनकी ही बुक से आपको क्या कराएंगे, वन पेज कॉन्सेप्ट, ठीक है। 5 मिनट में हम वन पेज कॉन्सेप्ट आपको लेके आएंगे। अभी हम हिस्ट्री चला रहे हैं। अगर आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब अच्छे आए, अच्छा मतलब रिस्पॉन्स रहा कि हाँ पसंद आ रही, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करता रहूँगा, ठीक है। तो चलो देखो, हम इसमें सिर्फ आप इसको मत पढ़ो क्योंकि ये आपके पास है, हम इससे आपको क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले जब आज हम एक पेज नंबर 1 यहाँ पे हम डालेंगे, पेज नंबर 1। अब कल आपको शाम को आपको पेज नंबर 2 पढ़ के रहना है, फिर हम आपसे इससे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अब आपको ये पता चलेगा कि अच्छा क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतिहास के जनक, पहला क्वेश्चन है मेरा, इतिहास के जनक कौन है? आपका आंसर होगा हेरोडोटस। अरे हाँ कि या ना, ठीक है। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम बताएं। हिस्टोरिका। हेरोडोटस हिस्टोरिका, वेरी गुड। 2 क्वेश्चन हो गए। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है, कौन सा काल है जिसके लिए कोई लिखित सामग्री नहीं उपलब्ध है। अब यहां से फिर से हम एक क्वेश्चन बनाएंगे कि ऐसा कौन सा काल है जिसकी कोई लिखित सामग्री नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। चलो अब यहां से हम प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है, ये तो हो गया। इस काल को, कौन से काल को 3 भागों में बांटा गया है, तो आप कहेंगे प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। अब यह क्वेश्चन पूरा पाषाण काल से क्वेश्चन नहीं आता है, कार्यकाल, ठीक है। आपका कार्यकाल पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा मध्य पाषाण काल का काल कब से कब तक माना जाता है, तो आप लोग आंसर में बताएंगे, क्या बताएंगे, 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है, 10,000 से 4,000 तक। अरे समझ गए, ठीक है, ठीक है। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, मध्य पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है, 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। नव पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है, हाँ बताओ, 4,000 से 2,500 ईसा पूर्व तक, 4,000 से 2,500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, आग का आविष्कार, मतलब ये आग है, ठीक है, क्या है, आग का आविष्कार मतलब फायर। आग का आविष्कार कब हुआ था, किस काल में हुआ था, आपका आंसर होगा पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ था, पूरा पाषाण काल में, ठीक है। पहिए का आविष्कार का हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहिए का आविष्कार नव पाषाण, पहिया नया बनाया जाता है ना, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार, वेरी गुड। मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति, मतलब मनुष्य घर बनाना कब सीखा, कौन से काल में, गुड जॉब, नव पाषाण काल में, ठीक है। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा जानवर पाला था, कौन सा जानवर पाला था, किस जानवर को, कुत्ते को, बहुत सही, होशियार हो आप लोग। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था, बताओ। आप लोग मतलब वीडियो ना देखो, मैंने क्या बोला, आप लोग वीडियो ना देखो। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में, वेरी गुड। पूरा पाषाण, आप लोग अब दिमाग रखना कि हम अगला सवाल पूछने जा रहे हैं। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, बिना ऑप्शन के बताना है, शिकार, वेरी गुड। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया, तांबा, वेरी गुड, होशियार हो यार। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था, वेरी गुड, कुल्हाड़ी, होशियार हो। कृषि का प्रथम उदाहरण कहां से मिला है, मेहरगढ़, भाई साहब पढ़े हो, दबा के पढ़े हो। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है भाई साहब, आपका आंसर होगा हाथी गुम्फा अभिलेख। भारतवर्ष हाथी जैसा है भाई साहब, भारत, अपना भारत कैसा है, सब पर भारी, बोले तो हाथी जैसा है, तो हाथी जैसा से याद करेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख से, ठीक है। मनुष्य द्वारा
बोई गई मतलब खेत में बोई गई पहली फसल कौन सी थी? जौ। बहुत होशियार हो भाई साहब। ठीक है, तो मनुष्य द्वारा पहली फसल कौन सी उगाई गई थी? जौ या यौ। वेरी गुड। आगे सवाल। ठीक है, जिन सिक्कों पर ध्यान देना, जिन सिक्कों पर लेख नहीं है, ठीक है, चिन्ह बने हैं, मतलब ठीक ठीक पता नहीं है, उन सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो क्या? आहत सिक्के। क्या सिक्के? कौन से सिक्के? आहत सिक्के। वेरी गुड। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग कब प्रारंभ हुआ? किसके अनुसार? रोमिला थापर के अनुसार। बताओ। तो 800 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। कब से? 800 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ आपके सवाल जो हैं वो वेद से पूछ लेते हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद। अच्छा, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। वेरी गुड। वेदों की संख्या कौन कौन सी है? पहले ये बताओ, वेद कितने होते हैं? सबको पता है सर, 4 वेद होते हैं। कौन कौन से? हाँ बताओ बताओ। सर देखो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद? अरे वाह, ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? बहुत बार पूछ चुका है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितनी सूक्त हैं? सूक्त 10 28। वेरी गुड। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 10 462। वेरी गुड। देख रहे हो भाई साहब, क्या नॉलेज है आपकी। कौन से वेद की, हम ऐसे पूछेंगे, कौन से वेद की 5 शाखाएं हैं? आपका आंसर होगा ऋग्वेद। वेरी गुड। वीडियो मत देखिए, लीड लगाकर देखिए फिर। ठीक है, लीड लगाकर मोबाइल जेब में डालो और साइड में बैठ जाओ या लेट जाओ। ठीक है। सोम देवता का उल्लेख कौन से मंडल में है? सोम देवता 9वें मंडल में। बहुत सही, 9वें मंडल में। ऋग्वेद में कितनी नदियों का जिक्र है? 25 नदियों का। बहुत सही, होशियार हो भाई साहब। तो ऋग्वेद में कितनी नदियां हैं? 25 नदियां। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। बहुत सही। ऋग्वेद की रचना मतलब गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। बहुत सही। अच्छा ये बताओ, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सावित्री को। वेरी गुड। ऋग्वेद के कौन से मंडल में, कौन से नंबर के मंडल में राजा सुदास तथा कितने अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है? तो भाई साहब, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऋग्वेद में के कौन सा मंडल है? 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। ठीक है, चलो। अच्छा, रावी नदी का ऋग्वेद में क्या बोला गया? परुष्णी। रावी भाई, रवि परस दो आके, रवि हमको परस दो आके, तो रवि परुष्णी, रवि परुष्णी। वेरी गुड। अब आ जाते हैं, फिर से ध्यान से सुनना। गद्य बहुत बार पूछा गया और पद दोनों में लिखा गया कौन सा है? तो गद्य और पद और यज्ञ मतलब यजुर्वेद। गद्य और पद दोनों किसमें है? यजुर्वेद। ठीक है, इनका नाम बताएं। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, चलो अगला सवाल है। संगीत की जानकारी मतलब संगीत हो गया, भारतीय संगीत हो गए, ठीक है, कौन से वेद में है? सामवेद। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। सामवेद। वेरी गुड। सामवेद में कितनी रचाएं हैं? ऋचाएं देख रहे हो भाई साहब, 1549। और नई कितनी है? सामवेद में जो नई ऋचाएं हैं वो कितनी हैं? 78। बाकी कहां से ली गई हैं? कौन से वेद से ली गई हैं? सामवेद में जो ऋचाएं हैं वो किस वेद से ली गई हैं? वेरी गुड। आपका आंसर होगा ऋग्वेद से। ठीक है,
ऐसे पढ़ा करो। अच्छा, सबसे बाद में वेद जो लिखा गया बोले तो सबसे नया वेद कौन सा है? आपका आंसर होगा अथर्ववेद। बताओ। तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, वशीकरण, खोया हुआ प्यार, पुराना प्यार, सौतन से छुटकारा, ये सब किसमें है? आए बाबा के पास चले आए, किसमें? अथर्ववेद में भाई साहब। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं? 9 शाखाएं। वेरी गुड। पिप्पलाद और शौनक किसकी हैं? पिप्पलाद और शौनक पूछ लेता है कभी कभी, अथर्ववेद की। वेरी गुड। ब्रह्मवेद किस वेद को कहा जाते हैं? कि भाई साहब ब्रह्मय तो कहते हैं ना, सब जादू टोना, तो अथर्ववेद को। ठीक है। अच्छा, सबा तथा समिति किसकी पुत्रियां थीं? सबा और समिति तो प्रजापति की। किसकी? प्रजापति की। सर वेदांग की कुल संख्या कितनी है? वेदांग कितने हैं? 6। वेदांग की संख्या 6। अच्छा, कौन कौन से सर वेदांग की संख्या 6 है? तो शिक्षा, ज्योति, शिक्षा से क्या आती है? ज्योति, और ज्योति से क्या होता है? व्याकरण। ठीक, व्याकरण से आप क्या लेंगे? संकल्प, बोले तो कल्प, और इससे क्या होगा? निरुक्ति, और इससे क्या होगा? छंद। ठीक है, तो शिक्षा, ज्योति, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद। शिक्षा, ज्योति, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद। ठीक है, चलो। पुराणों की संख्या सर 18 पुराण है, सबको पता है। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष। लोमहर्ष के पुत्र का नाम क्या है? उग्र श्रवा। वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ, पुराणों में सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो भाई साहब मत्स्य पुराण। ठीक है। अच्छा, मत्स्य पालन कौन से कल्चर में है? सर ये आपने तो साइंस में पूछा दिया। बिल्कुल, मत्स्य पुराण, कमेंट में बताना। वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं ऊपर में। विष्णु पुराण का संबंध कौन से वंश से है? विष्णु पुराण सर मौर्य वंश से। कौन से वंश से है? मौर्य वंश से। बहुत बढ़िया तैयारी। मत्स्य पुराण, भाई मत्स्य पुराण का संबंध कौन से वंश से? विष्णु तो हो गए मौर्य के, और मत्स्य पुराण कौन सा? तो सातवाहन वंश के, और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमोक। बहुत सही भाई साहब। वायु पुराण वंश किससे संबंधित है? वायु, भाई साहब गुप्त तरीके से, वायु हमेशा गुप्त तरीके से उड़ती है, तो वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। अब गुप्त वंश के शासक आप लोग हमको कमेंट में जरूर बताएंगे। वैसे मैं बता दूं, श्रीगुप्त हैं। ठीक है, कमेंट करने में आपको मतलब इतनी तकलीफ होती है कि पूछो ही मत। चलो, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? सर चाणक्य, सबको पता है। चाणक्य के और नाम विष्णुगुप्त भी हैं, कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, और चाणक्य की जो बुक है वो का नाम, उसका नाम क्या है? क्या है? राजतिरंगिणी। बहुत बढ़िया तैयारी। एक पेज कंप्लीट हो गया आपका, एक पेज कंप्लीट हो गया। अब इससे हम कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछ देंगे तो उम्मीद है कि आप लोग बता देंगे। ठीक है, ये सवाल, इसमें समथिंग कितने पेज हैं? 191 पेज हैं। कितने देख लो, 191 पेज हैं। अगर आप लोग ठीक से याद करते रहे, आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया, तो भाई साहब एक दिन में हम 2 कराएंगे। मतलब 190 लेके चलो तो एक दिन में हम 2 कराएंगे। ठीक है, तो समथिंग ये आपके लगभग 3 महीने में हो जाएंगे, 3 महीने में। और जिसने भी ये किताब, ये पूरी सीरीज कायदे से कर ली इसी तरीके से, तो भाई साहब जीके में उससे कोई जीत नहीं सकता। दिल्ली पुलिस में आप, मैं बता रहा हूं, 40 प्लस ही करके आओगे। 40 प्लस, हो सकता है कि 50 के आसपास पहुंच जाओ। चलिए बताना, लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। क्या ऐसे ही आगे कंटिन्यू किया जाए या ना किया जाए? कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए, शहीदों का के लिए एक दीपक आज जला देना। जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर।